हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं करवा रही हूँ आपको क्लास 9 का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इट्स चैप्टर नंबर 2। आपको लीनियर पॉलिनोमियल नाम से ही समझ आ रहा हो, कुछ स्पेशल टाइप की एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूँ, मैंने लिखा 3x + 5 और मैंने लिख दिया सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखी 7x² + 4x + 5। ये भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। थर्ड मैंने लिखा 4x³ + 7x² + 9x + 5। तो जो भी एक्सप्रेशन होता है इन सबको हम रखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये हमारी क्या है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, जब भी आप एक्सप्रेशन देखते हो तो उसमें हम बात करते हैं टर्म की। पहला देखेंगे, उस बाद देखेंगे कांस्टेंट, उसके बाद आप देखोगे कोफिशिएंट, उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम बताते हैं कौन सी हमारा पॉलिनोमियल है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारी टर्म कौन कौन सी है बच्चों? हमारी दो टर्म है। फर्स्ट इज 3x और सेकंड इज 5। ओके, अगर मैं बात करती हूँ सेकंड एक्सप्रेशन की, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब तक मुझे इसका पता नहीं कौन सी कैटेगरी में रखूंगी, आपको नहीं पता, तब तक मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोल रही है। इसमें कितने टर्म है? फर्स्ट टर्म इज 7x², सेकेंड इज 4x, थर्ड इज 5। इसमें 3 टर्म्स है। ओके, और व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें के केस में आपको 4x³, 7x², 9x और 5 दिखा। तो इसमें कितनी टर्म है? टोटल 4। फर्स्ट इज 4x³, 7x², 9x एंड लास्ट वन इज 5। अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट की, इन सब एक्सप्रेशंस में एक ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट है। इस 5 को मैं यहाँ लिख देती हूँ वापस से। तो इसमें 5 क्या है? कांस्टेंट है, जो वेरिएबल के साथ नहीं है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू आप पुट करोगे आंसर चेंज होगा। ठीक है, 5 इज अ कांस्टेंट इन फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड में भी 5 ही है, थर्ड वाले में भी 5 ही है। बाय कोइंसिडेंस ऐसा हो गया है, आप चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी किस साथ लिखी थी? वेरिएबल के साथ। अगर मैं बोलूँ आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, आप लिखोगे 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन? इट्स 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन? यू हैव टू से 9। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? यू विल से कि फर्स्ट इक्वेशन तो x² वेरिएबल है ही नहीं, सेकेंड में आपको x² दिख रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन, एंड इन केस ऑफ थर्ड इट्स ऑल्सो 7। अब एक और क्वेश्चन बनता है, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल की डिग्री नहीं है क्यूब, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो दैट इज योर 4। तो हमारा आंसर होगा 4। अब बच्चों हम बात करेंगे व्हाट इज डिग्री, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। डिग्री की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो डिग्री क्या हुई? 1। इस वाले में x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 1, 2 है। तो सेकेंड वाले की डिग्री क्या है हमारी? 2। फर्स्ट वाले में 1, सेकेंड वाले में 2, और थर्ड वाले में x की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? 3। x की पावर क्या? हाईएस्ट डिग्री 3। ओके, अब इसे हम डिटेल में कराती हूँ। मम्मी देखना वीडियो बन रहा है। अगर हम बात करें डिग्री, फर्स्ट वाले केस में x की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो हमारी डिग्री क्या होगी? 1। अगर हमारी डिग्री 2 है, मतलब x की पावर हाईएस्ट क्या है? 2, तो मतलब डिग्री क्या होगी हमारी? 2। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है, x वेरिएबल की, सॉरी 4 लिख दिया, तो यह आपका आएगा 3। अगर x की पावर 4 होगी तो डिग्री भी क्या होगी? 4। अगर मैं बात करूं, अगर डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन के लिए हम नाम यूज करते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। दैट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर है?
अगर किसी इक्वेशन की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 2 है तो उस इक्वेशन को नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, और जब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो बोलते हैं उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब पावर 4 है तो आगे नाम होगा, पर आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मान लो कोई इक्वेशन आपको ऐसे दी हुई है -9, बस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें वेरिएबल की पावर तो है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, तो आप कह दोगे 0, तो इसके लिए हम नाम देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑल क्लियर? तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया है। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो एक्सरसाइज सेट है 2.1 क्लास 9 की नई बुक के अकॉर्डिंगली। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है, अब आपको डिग्री के बेसिस पे आप बताओगे, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स देने हैं। सबसे पहले उन्हें सिंपल क्वेश्चन मुझे फाइंड द डिग्री, दे आर नॉट सेइंग कि कौन सा पॉलिनोमियल है, सिर्फ आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री देखने के लिए क्या करते हैं, आप जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी हम उसको देखते हैं। अब इस केस में x वेरिएबल है, ओके, जो टर्म है 2x², 5x और 3 है, और जब भी हम टर्म लिखते हैं तो साथ में -5x टर्म है, सेकेंड टर्म है, ओके। टोटल 3 टर्म है, सिंगल टर्म 2 टर्म। अब इसमें जो x है वेरिएबल, उसकी सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, x² और ये x1, तो हमारा क्या होगा, डिग्री क्या होगी इस केस में, हमारी डिग्री 2, ओके। इन नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, y³ + 2y मतलब y एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल, y की पावर 1 -1 दैट इज योर कांस्टेंट। तो इस केस में डिग्री की वैल्यू क्या है हमारी 3, वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। नेक्स्ट वाले केस में थर्ड पार्ट में आपको सिंपल दिया हुआ है -9, जब -9 है मतलब कि 9 की पावर -0 कर सकती हूँ मैं। अब जब -9 की पावर 0 है तो इसका मतलब इसमें कोई डिग्री नहीं है, डिग्री है हमारी 0। और इन द लास्ट वन 4z - 3, z एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो उसको लिखा है क्वेश्चन में, z की पावर हाईएस्ट क्या है 1, तो डिग्री क्या होगी हमारी 1। अब आपको मैं जैसे नाम कराए हैं, अगर आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन का नाम भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो डिग्री 2 है तो हमारी कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है?